जय माता की दोस्तों लास्ट वीडियो में जो मैंने आप सभी को बोला था कि आप अपने कमेंट में या कॉल करके या किसी भी मैसेज के द्वारा हमें अपना टेस्ट अवश्य बताएं। तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि ऑफ़िस में कॉलिंग भी आई है, मैसेज भी आए हैं। तो उसी के आधार पे आज मैं आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा कॉलिंग या मैसेज आपके आए हैं वो आए हैं मांगलिक दोष का, कि सर हमारी कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है, या आप शादी के बारे में बताएं। ख़ास तौर पे जो लड़के या लड़कियां हैं, ज़्यादातर दोनों मेल फीमेल के यही क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं कि सर हमारी शादी नहीं हो पा रही, अड़चनें आ रही हैं मांगलिक दोष के कारण। और एक चीज़ मेरे को ये सुन के हैरानी हुई है कि मांगलिक दोष को एक डर सा बना के बैठे हैं कि हाय सर हमारी कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी भी दोष का कुंडली में लगना या उसका जो प्रभाव हमको मिल रहा है उसके लिए आप ज़्यादा भयभीत ना हुआ करें कि हाय मांगलिक दोष लग गया। अगर मांगलिक दोष लग गया तो क्या हो गया, अकेला उस पर्सन की कुंडली में तो लगा नहीं जो मेरे को कॉल कर रहा है या मेरे को मैसेज कर रहा है। हजारों कुंडलियों में दोष लगे होते हैं और लगे हुए दोषों का प्रभाव भी हर एक कुंडली में अलग अलग होता है, सभी को एक जैसा नहीं मिलता। कुंडली में मांगलिक दोष का प्रभाव वो भी अलग अलग होता है। जैसे मंगल दोष का 40% होना, मांगलिक दोष का 40%, उससे ऊपर 70%, फिर 90% और 100%। तो 100% का रिज़ल्ट 40% वाले भी फील कर लेते हैं, हाय मेरे को ये देखने को ना मिल जाए। तो दोस्तों नेगेटिव रिज़ल्ट भी तब देखने को मिलेगा अगर हम मिसमैच कुंडली को साथ में लेके चलेंगे। मांगलिक दोष का पर्सन का होना कहीं ना कहीं एक ये नेगेटिव असर तो ज़रूर दिखाता है कि शादी में अड़चन या शादी में देरी। ख़ास तौर पे अड़चन तो ज़रूर आती है। अड़चन का भी एक बेसिक रीज़न है कि ज़्यादातर मान लीजिए अगर 10 रिश्ते लड़की को आए हैं तो उसमें 50% तो फ़िल्टर हो जाते हैं कि उसमें हो सकता है कि 50% मांगलिक दोष लगा ही ना हो, और जो बची कुंडलियों में केवल कुंडलियाँ नहीं मिल पाती। तो इस बेसिक दोष को हम धीरे धीरे अपनी मेंटालिटी में एक बड़ा दोष मान के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जिनकी कुंडलियों में मांगलिक दोष लगा हुआ है, सबसे पहले उनको तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए कि मांगलिक दोष लगा है। तो मांगलिक दोष के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि अगर लड़की या लड़का मांगलिक है तो उसके ऑपोजिट जो उसका लाइफ पार्टनर होना चाहिए वो भी मांगलिक होना चाहिए। ये चीज़ अवश्य आप साथ में लेके चलें। इसके लिए कोई अलग से जैसे कई ज्योतिर्विद उपाय करवा देते हैं कि मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो पा रही, लड़की या लड़का मांगलिक है, कि आप शादी से पहले पीपल से, तुलसी से या अक से या कुंभ से शादी करवा देते हैं। तो मेरी सेल्फ की ये धारणा है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि अगर किसी की कुंडली में कोई दोष लगा है तो उस दोष का निवारण सिंपल है। अगर लड़की मांगलिक है, अगर आपका बच्चा मांगलिक है तो उसके लिए पार्टनर आप मांगलिक ही ढूंढो। तो 100 में 100 या 1000 में 1000 या समझ लो 10,000 में 10,000 कुंडलियों में अगर मांगलिक दोष से पहले ये पूजाएँ होती है ना, तो मेरे हिसाब से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने उन की हुई पूजाओं में कोई देखा नहीं सक्सेस जिसको पूजा करने के बाद शादी कर दिया उसको सक्सेस मिली हो। क्योंकि एक अलग सा दोष, मेरा ये मानना है कि एक मांगलिक दोष तो आपको लग गया, उसको बचाव के लिए आपने किसी के कहे पे आपने वो शादी भी फेक करवा दी। तो मैंने किसी वेद ग्रंथ में भी नहीं पढ़ा कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप ऐसे करवा सकते हो। तो इसलिए वो एक मांगलिक दोष तो लगा हुआ है, साथ में आपने एक दोष और लगवा लिया, जो मेरा ज्ञान खुद का कह रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी को हम पिपल देवता हो गए, उनको हम ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारायण जी बोलते हैं। तो कौन कुंवारी स्त्री लड़की वो
किसी दोष को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी से या नारायण जी से शादी करवा सकती है। वो तो पहली शादीशुदा है, उनका तो अपना पहली दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं चल रहा है। किसी का कुंभ से शादी करवा देते हैं, कुंभ को हम नारायण जी बोलते हैं, तो कौन कुंवारी कन्या नारायण जी से शादी करवा लेगी। लड़कों का तुलसी जी के साथ, तुलसी माता जी के साथ शादी करवा देते हैं। अब तुलसी जी के साथ मैंने अभी बोला कि तुलसी माता जी, कौन कुंवारा लड़का तुलसी माता जी के साथ शादी करवा सकता है। तुलसी माता जी कौन हो गए, माँ लक्ष्मी जी, जो नारायण जी के साथ पहले ही जोड़ी सरकार बने हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा एक तो आपको समाधान दूंगा मांगलिक दोष का, शादी नहीं हो पा रही, और साथ में सबसे बड़ा समाधान आपको ये है कि इस पूजाओं से आपको बचना है। क्योंकि ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये मेरा सेल्फ का मानना है कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अगर मांगलिक दोष लग गया तो आप एक छोटा सा किसी अच्छे ज्योतिर्विद या पंडित जी के द्वारा हवन करवा सकते हैं, मंगल देव का सिंपल हवन करवा सकते हो। और ये पूजाओं को मैं नहीं मानता। अगर किसी का बच्चा, लड़का या लड़की मांगलिक है तो वो मांगलिक लड़का या लड़की ही ढूंढे तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और एक दुविधा भी फंसी हुई है कि कई कहते हैं मेरे पास क्लाइंट की 27 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष भंग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये भी मेरा खुद का मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि जो कुंडली में एक दोष लग गया तो जब तक उसके ऑपोजिट सही समाधान उसको नहीं मिलता दोष को, दोष ख़त्म नहीं होता। अगर आपकी लगा लो बॉडी में कोई किसी तरह का कोई कट साइन उस दाग पड़ गया तो ज़िंदगी में हम उम्र ही वो चीज़ साथ चलती है। तो इसलिए जो दोष लग गया, जब भी किसी को बढ़ चढ़ आप दिखाओगे तो वो हर कोई देख के बोलेगा कि आपका बच्चा मांगलिक है, लेकिन उसका प्रभाव अगर मांगलिक का मांगलिक के साथ हो जाए वो प्रभाव कट जाता है, ना कि कोई पूजा के द्वारा। पूजा जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया है। दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा एपिसोड बड़ा हो जाए, क्योंकि ये बात मेरे को ब्रीफली बतानी पड़ेगी आपको कि ये एक मांगलिक दोष ऐसा है जिसको हम सुनने में सिंपल समझते हैं तो लेकिन खुद बड़ा कर लेते हैं। है तो मीन्स एक दोष ऐसा जो लगभग 10 में 7 कुंडलियों के पीछे दोष ये लगा ही होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण इस दोष को बड़ा कर लेते हैं, फिर इसका नुकसान बड़ा हो जाता है जो ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। अगर शादी के बाद मान लीजिए मांगलिक दोष के साथ आपने मांगलिक की शादी भी करवा दी, शादी के बाद किसी तरह की कोई परेशानी भी आ गई तो भी एक वहम मन में बैठ जाता है कि ये दोष लगा हुआ था मांगलिक दोष का, हो सकता है तभी ये शादी अच्छी नहीं चल पा रही। तो एक स्टीक वहम डाल के बैठ जाते हैं कि बस हमारी कुंडलियाँ मांगलिक हैं तो तभी हमारी शादी सही नहीं चल पा रही। तो इसलिए एक जो आपको दोष लग गया, ये समझ लीजिए कि मांगलिक दोष का जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव रिज़ल्ट तब देखने को मिलता है कि अगर मांगलिक का हम नॉन मांगलिक के साथ शादी कर दें, जिस हिसाब की परसेंटेज होगी उस हिसाब का उसको रिज़ल्ट जातों को देखने को मिलेगा। लेकिन उसको अगर आप शांत करना चाहते हो, जो पूजाएं लोग करवाते हैं, तो उस चीज़ के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, हवन ज़रूर आप करवा सकते हैं। ये तो हो गया मांगलिक दोष का किस हिसाब से ठीक करना। दूसरा, अगर किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष की वजह से मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, शादी नहीं हो पा रही, घर में खुशियाँ नहीं आ पा रही, अगर घर में कोई खुशी भी आ गई तो उस दिन कोई ख़ास परेशानी का घर में दस्तक देना, परेशानी का घर में आना, ये भी कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का घर में मांगलिक कार्यों पे रुकावट होती है। तो दोस्तों जिनकी कुंडलियों में मांगलिक दोष लगा हुआ है, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो इस विधि को अपनी लाइफ में अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो उनको बहुत बढ़िया उनको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले उनको, अगर मेल जातक है तो उनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चोला, मीठे पान हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। हनुमान जी को त्रिकोना लाल झंडा अवश्य चढ़ाएं। फीमेल्स जातिका को, जो लड़कियां हैं, उनको माँ दुर्गा जी की उपासना
माँ दुर्गा जी के मंदिर में मंगलवार जाके माथा टेकना, माँ दुर्गा जी को लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का चोला माँ दुर्गा जी को चढ़ाना, लाल कलर का 5 चीज़ें या 7 चीज़ें सभी लाल रंग की होनी चाहिए, माँ दुर्गा जी को चढ़ाएं। मीन सबसे पहले जातक या जातिका को मंगल के जो मेन ईष्ट होते हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। दूसरा, हनुमान जी का कोई पाठ करना, माँ दुर्गा जी की उपासना आराधना या माँ दुर्गा जी का कोई भी मंत्र पढ़ना। हो सके मंगलवार को फास्ट रखें, लड़के या लड़कियां मंगलवार का फास्ट रख सकती हैं। किसी अच्छे ज्योतिर्विद या पंडित जी से वो मंगलवार को हवन करवा सकते हैं। दोस्तों, हवन की विधि में ख़ास तौर पे जो मंगल देव का हवन होता है उसमें कोशिश करें कि अगर हम कुंवारे ब्राह्मण से हवन करवाएंगे वो ज़्यादा सटीक रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि कुंवारा ब्राह्मण अगर हो उससे हवन करवाएं तो उससे रिज़ल्ट बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मंगलवार को बच्चों को, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे मेल बच्चे हैं उनको टॉफ़ीज़ बांटें, रेड कलर की टॉफ़ियाँ बांटें। जो लड़कियां हैं हल्का सा शादी से पहले हल्का सा श्रृंगार करके रखें ताकि मंगल देव उन पे अपनी प्रसन्नता दिखाएं, घर में मंगल कार्य करें। घर में लड़के या लड़की कोई भी हो, हर मंगलवार को घर में मीठा अवश्य बनाएं। आटे गुड़ के गुलगुले या आटे गुड़ के, जिसको पूड़े हम बोलते हैं, सरसों के तेल में फ्राई करके बनाएं। घर के पास ही अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पे हनुमान जी को चढ़ाएं। आटे गुड़ के गुलगुले जो फ्राई किए हैं, कभी भी वो आप मोंकीज़ को आप खिला सकते हो। मन में प्रे करें कि हमारे घर में जो मांगलिक कार्य पे रोक लगी है वो रोक हटे। दोस्तों, शादी का, घर में किसी भी तरह की खुशियों का जो एक्टिवपन है वो मांगलिक कार्य मंगल देव जी के ही अंडर आता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो मांगलिक कार्य पे रोक लगी है तो उसमें मंगल देव जी की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, जैसे आपके कमेंटों से ही ये मैंने वीडियो आपके आगे रखने की कोशिश की है, उसमें कुछ ज्ञान देने की कोशिश की है, तो आगे भी आप हमको अपना साथ, अपना प्यार अवश्य दें। हमारी वीडियोस को देखें, कमेंट दें, कॉल करें ताकि आपके लिए दोबारा से और ज्ञान लेके आएँ। तो दोस्तों, देखते रहिए। बाकी आप सभी को जय माता की।